अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। नाजरीन, एक नए व्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं और बताता चलूं जनाब, मैं एक पार्क में आया था और यहाँ पर एक फ़िल्म स्टार मौजूद हैं जनाब, जो कि बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म स्टार हैं। 102 फ़िल्मों के अंदर काम कर चुकी हैं जनाब। हालत ये है कि जनाब नशा करती हैं और नशे की हालत के अंदर जनाब लेटी हुई थी। मैंने जब शक्ल देखी और पहचानने की कोशिश की तो पता लगा जनाब ये वही फ़िल्म स्टार हैं जिनका नाम मैं अक्सर फ़िल्मों में और स्ट्रीट ड्रामों में देखा करता था। उनसे बात करते हैं और उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। आ जाएंगे नाज़रीन, एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर है और बताता चलूँ मेरे साथ मौजूद हैं आंचल खान, जो कि 102 फ़िल्मों के अंदर जनाब अपने जलवे को बिखेर चुकी हैं और उसके साथ साथ बताता चलूँ 50 से ज़ायद स्टेज ड्रामों की जीनत भी बनी रही और बताता चलूँ अपने वक़्त की वो मॉडल, वो अदाकारा हैं जिनको जनाब लोग असाइन करने के लिए कई सालों तक पीछे पड़े रहे हैं और इन्होंने किस तरह जनाब अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज ये किस सूरत हाल में है, आज क्यों ये फुटपाथ के ऊपर सो रही हैं। आज इनके जो मामला आते हैं वो डायरेक्टर्स, वो लोग जो इनके मदाह थे और इनके पीछे भागते थे, इनको काम जो है देने के लिए जनाब इनको कई दिन पहले फ़ोन किया जाता था और ये बड़े दिनों बाद जाके चीज़ों को असाइन करती थी। जनाब इतनी मसरूफियात वाली शख्सियत किस तरह अचानक से जनाब पर्दा स्क्रीन से गायब हुई, आई इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका आगाज़ माशाल्लाह से, आपका एक किरदार है हमारे पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर 102 फ़िल्में दी, 102 फ़िल्में और आप पर्दा स्क्रीन की जो है जीनत बनी रही। ये बताइएगा मैम, ये सफ़र आपका किस तरह इख्तिताम पजीर हुआ, किस तरह? तो 102 फिल्में की हैं। आखिरी फिल्म मेरी जश्न है अरबाज खान के साथ। तो मेरी मामा को कैंसर था, मेरे डैडी प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे उर्दू पंजाबी। वो उनका एक लहदा शो बिजनेस था, मेरा एक पश्तो का लहदा था। तो मेरे डैडी का भी मैंने काम संभाला था। 15 साल में मैं हीरोइन आ जाती हूँ बदर साहब के साथ। 15 साल की उम्र में हीरो? हाँ जी। लटका फिल्म मेरी पहली मूवी है, तो उसमें मेरी 15 साल एज है। 10 साल मैंने काम किया, 102 फिल्में मैंने की। तो मैंने खैर बात कैद किया क्योंकि मेरी मामा को कैंसर था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। 9 मेरे बहन भाई सौतेले हैं, सके नहीं हैं। 18 मरले में मैंने अपना घर बनाया, 2 गाड़ियाँ टूटी, एक स्लाइस, 30 तोले जेवर, 7 मुल्क मैंने फिरे हुए, यूरोप कंट्री। किस किस मुल्क में गई हैं? मैं सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, शारजा, ऐसे काफ़ी मुल्क, दुबई, मस्कत, काफ़ी मुल्क हैं जहाँ मैं गई हूँ। मैं दुबई जाती हूँ शो करने के लिए, तो मेरी मामा को कैंसर होता है, तो उनका इलाज मैं करवा देती हूँ शौकत हॉस्पिटल से। शौकत खानम? हाँ, उनका इलाज कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट होना होता है, तो मैं 2 लाख भाई को देती हूँ। मैंने कहा मेरे पीछे से ना इनका ट्रीटमेंट करवा दिएगा। जब मैं 3 माह के बाद वापस आती हूँ तो उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब होती है। कहती बेटा मेरा इलाज नहीं हुआ। मैंने कोई बात नहीं मामा, मैं खुद करवा देती हूँ। मैं फैसल के पास लेके जाती हूँ, मोनी रोड पे रहते हैं डॉक्टर हैं, 30,000 रुपये चेक करने का लेते हैं। जब उन्होंने चेक किया उन्होंने कहा लास्ट स्टेज। मैंने कहा जी आप खुदा तो नहीं, लास्ट स्टेज कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैडम आंचल साइंस बड़ी दूर तक चली गई है, जुमे वाला दिन होगा, फजर का टाइम हो, उनकी डेथ हो जाएगी। जब उन्होंने इतनी बात की तो मुझे ज़ाहिर मेरी माँ ही थी, सदमा लगा मुझे। गाड़ी मैं खुद ड्राइव करती थी, ड्राइवर मेरे साथ वैसे ही होता था। जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो झटका लगता है गाड़ी को, तो मेरी मामा मुझे कहती है कि यही हुआ है कि तुम्हारे बहन भाइयों ने मुझे नशा दिया तो मेरे अंगूठे लगवा लिया। ऐसे 10 साल पहले चलते थे, साइंस दौर तो अब चला है, तो उन्होंने ना अंगूठे लगवा के सारा कुछ अपने नाम कर लिया है। आपके सुतेले बहन भाई? तो मुझे बड़ा सा झटका सा लगता है, फिर भी मैं महसूस नहीं करवाती क्योंकि मेरे ज़हन में आ जाता है जुमे वाला टाइम। तब वही होता है कि जुमे वाला टाइम होता है, फजर का टाइम, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद साता होता तो मेरा भाई कहता तुमने कब जाना है? मैंने कहा भैया अभी चले जाते हैं। सर्दी होती बहुत ज़्यादा, पूरी रात में अपने गेट के साथ गुजारती हूँ। सुबह होती है तो स्टूडियो की तरफ जाती हूँ शाहनूर में, लेकिन अंदर नहीं मैं जाती हूँ, बाहर ही रहती हूँ। एक लड़की मुझे मिलती है ना, बट उसका नाम होता है, कहती यार फिल्म स्टार आंचल तो नहीं है तुम? मैंने कहा हाँ यार। कहती यार मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, तो एक साथ कमरा खाली, तुम भी रहने शुरू कर दो। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, चलो यार छोटा है कोई बात नहीं है। मैं उसके साथ रहना शुरू कर देती हूँ जब मुझे नशा लगता है। तो वो कहती यार एक शीशा है तुझे पीने का दूँ, वो सुकून से सोओगी तुम। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चा जो होता है ना उसके बाद दक्ष हो जाती है। मेरे चाचा पीते थे पन्नी पे पाउडर, तो मैंने कहा यार उस चीज़ से मैंने बचना है, और चीज़ जो भी हो ठीक है। वो ना मोबाइल पे डालती है स्टोन,
तो कहती 2 स्निप करो, मैं करती हूँ तो मुझे ना वॉमिटिंग हो जाती है। फिर अच्छा, यानी कि जो आपको लेके गई उसी ने आपको नशा भी प्रोवाइड किया कि आप ये करके देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बताती, वो सिर्फ शीशा शीशा कहती है। तो उसने फिर डाला, 10 मिनट के बाद मैंने पिया, मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ, सारी रात में सोई रहती है। सुबह उठती कहती हाँ फ्रेश हो ना तुम, मैं कहा हाँ फ्रेश हो। 6 माह मुझे नशा करवाती रहती है, मैं लेने भी नहीं जाती, बस शीशे का। यानी कि खुद ही ला के दे रही है, खुद ही आपको जनाब प्रोवाइड कर रही है। 6 माह के बाद तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, या इससे ये हो सकता है कोई नशा? एक पाउडर से बचना है, पाउडर नहीं है। देर में तो ये था ना, लो जी उसका मेरा क्लैश हो जाता, झगड़ा हो जाता है। जहाँ से लाती थी उसके भाई को पता था, उसके भाई को लेके जाती है। जब आगे से लड़का वो निकलता तो वो मुझे कहता मैडम अंजल तुम क्या लेने आई? मैंने कहा यार ऐसे ना वो एक शीशा है वो चाहिए मुझे, बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। कहता शीशा तो यार यहाँ कोई नहीं, कौन सा शीशा तुम कह रही हो? मैंने कहा यार मोबाइल पे ऐसे वो इना बट आती तेरे पास, वो मोबाइल पे डालती तो ऐसे स्लिप करते हैं ना। बट जिंदा भी? हाँ मेरी वो भी करती थी? ज़ाहिर करती थी तो मुझे करवाया ना उन्होंने। यानी कि उसकी भी हालत आप जैसी है? मैंने कभी उसको मिला ही नहीं, उसको दोबारा नहीं मिली? तो आपने नशा छोड़ दिया, अभी भी करती? मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ कि मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, यार मेरा इलाज हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में वापस चली जाऊँ, कोई काम कुम करूँ, अपना गुजारा करूँ, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो मैम ये बताइएगा, नशा जो लोगों का जहाँ से आप गई, आपने नशा ख़रीदा, नशा ख़रीदने के बाद ये बताइएगा कि वो लोग जो नशा बेच रहे थे, कभी दिल में आया हो कि यार इन्होंने मुझे नशे पे लगा दिया, एक मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, एक हिना भट्ट की ज़िंदगी तबाह कर दी, क्यों ना मैं जाऊँ पुलिस? ज़िंदगी किसी ने तबाह नहीं की, तो उसको खुद को पता था, वो खुद बेचते थे, वो भी बेचते थे उसके भाई, ठीक है, उन्होंने तो खुद लगाया अपने आप को, तो आगे उसने अलबत्ता ज़िंदगी मेरी बर्बाद कर दी धोखे में। नहीं तो मुझे बताती यार ये वाइट क्रिस्टल है, मेरा दिल चाहता मैं पीती, मेरा दिल चाहता मैं ना पीती। वो कह रही एक शीशा है, शीशा है, शीशा है। अब मुझे ये भी नहीं पता शीशा होता क्या है, तो जिस डीलर के पास गई वो भी कह रहा है यार शीशा होता क्या है। जब मैंने बताया यार ऐसे ऐसे डालते हैं, उसने बोला कि यार ये वाइट क्रिस्टल है, पाउडर है। अच्छा ये बताएं, जाहिर सी बात है उसके घर में रह रही थी, आपकी लड़ाई होगी, क्लैश हो गई, तो आप उसके बाद कहाँ पे गई, किस तरह यानी कि अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया, खाते पीते कहाँ से थे, जब कमा नहीं रहे थे, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं आपको कैसे गुजर बसर करी? बता तो रही हूँ कि जब मैं नशा लेने जाती हूँ ना तो वो आदमी कहता है यार मेरे साथ काम करोगी? मैंने कहा यार मैंने जब फिल्मों में काम किया जिस्म उस वक्त भी नहीं बेचा, तो इस टाइम भी नहीं बेचना। मुझे पता है जो बेचने वाले हैं, एक पाँव उसका ज़िंदगी में होता है, एक मौत में होता है। मैं मौत उठा सकती हूँ, ज़ाहिर नशा करना है, मौत उठा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, अपना खाता भी पूरा करना, उनका पूरा करना। अब ऐसे हालात है कि मैंने काम छोड़ दिया, बेचने जाने का काम छोड़ दिया। ऐसे हालात हैं भी, एक टाइम की रोटी मिलती, 2 टाइम की नहीं भी मिलती, तो नशा तो बड़ी दूर की बात है। अब वो लोग हैं जिनकी मैं हया शर्मो करती थी, अब वो मेरी करते शर्म हया, जाती हूँ मुझे वैसे दे देते, कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि प्रोडक्ट बहुत बुरी है कि अगर इसकी डिक्शन लग जाए ना, तेरे पास एक टोकन देख लिया ना, तो दूसरा आदमी जिसको डिक्शन है वो सोचेगा इसका गला काट दूँ तो मैं ले लूँ, इसकी डिक्शन इतनी बुरी है। तो आप ये छोड़ना चाहती हूँ? मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे बहन भाई करते हैं नशा, इस चीज़ को मत करो। यार मेरे इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? यही तो मेरा मकसद है कि मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। जितने बहन भाई हैं जिनमें बैठती खड़ी होती हूँ, मुझे खुदा इतना पैसा दे कि सबको बोलूँगी यार किसने नशा छोड़ना है, इस पर 1 लाख लगेगा, मैं 2 लाख लगाऊँगी। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं मेरे साथ फिल्म स्टार मौजूद थी और 102 फिल्मों के अंदर काम करने वाली वो हीरोइन जनाब, जो आसमान से बातें करती है जनाब, लेकिन शोहरत की बुलंदियां जनाब किस तरह जनाब इनको एक सड़क के ऊपर और फुटपाथ पर ले आती है। जिस तरह कि आपने जाना एक नशे की आदि और ड्रग एडिक्शन किस तरह की बीमारी है कि इंसान को कहां से कहां ला के खड़ा कर देती है। ये भी अपने जो है इस ड्रग एडिक्शन वाली हैबिट को ख़त्म करना चाहती है और इसके लिए जनाब कोशा भी है और अपने अंदर की जो एक इंसान की आवाज़ आती है और ये बदलाव सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है, जो कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से शायद हो सकता है इनका मेंटल लेवल जो है वो बदला हो और ये इस तरफ जा रही है कि मैं हर सूरत हाल में जो है नशे को छोड़ूंगी और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाऊंगी। ऐसी मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और मैं नौजवान नस्ल से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा नशे से बचे और अपने आप को महफूज बनाएं। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।